स्वागत है गाइस आपका एक बार फिर से क्रिकेट ऑन काउच पे। और हम आ गए हैं एक ऐसी न्यूज़ कवर करने जिसको शायद आप ना सुनना चाहते हो ना देखना चाहते हो। रोहित शर्मा ओडीआई कैप्टनसी से रिमूव करिए करे जा रहे हैं। शुभमन गिल नए ओडीआई कैप्टन होने वाले हैं। ये न्यूज़ आ रही है और कंफर्म न्यूज़ है कि रोहित शर्मा नहीं बनेंगे ओडीआई कैप्टन। तो उनका जो 2027 वाला ओडीआई वर्ल्ड कप का ख्वाब है, क्या वो अधूरा रह जाएगा? जी, बहुत ही शॉकिंग डिसीजन है। मैं भी एक एज अ रोहित फैन हूँ, तो बिल्कुल धक्का लगा दिल को कि रोहित अब कप्तानी नहीं करेंगे ओडीआई में। लेकिन एज अ मैं अगर दिमाग से सोचूं कि क्या डिसीजन लिया गया होगा, ये क्या सोच के डिसीजन लिया होगा गौतम गंभीर ने, तो आप देखें कि 2027 वाला वर्ल्ड कप जो है वो बहुत ही करीब है। अ, एक साल बाद ही है, 2000 हाँ, अभी 26 के बाद में। तो आप अगर रोहित शर्मा उस टाइम तक फिट नहीं होते हैं तो किसको चांस देंगे? एकदम से तो चांस नहीं देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि गिल को थोड़ा मौका देना पड़ेगा। जैसे जब धोनी रिटायर हुए थे तो उन्होंने अपने अंडर विराट कोहली को ट्रीट किया ग्रूम था, किया जिस था। तरीके से ग्रूम किया था। हम्म। तो वैसी बात हो जाती है कि क्या पता ये डिसीजन इस बेस पे लिया हो। बट आप कह सकते हो कि यार रोहित शर्मा ने बुरा क्या किया है अपने टेन्योर में। आप देखो तो ओडीआई वर्ल्ड कप का एक फाइनल अगर हम छोड़ दें, वो फाइनल वाली मैच, तो उसके बाद में चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैच, एशिया कप के सारे मैच, सॉरी एशिया कप नहीं, ये T20 वर्ल्ड कप के सारे मैच हम्म। उन्होंने जिताए हैं। और T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जिताया अपने को। तो रोहित शर्मा ने गलत कुछ भी नहीं किया है। गलत आप कुछ किस भी नहीं किया, बेसिस पे हटा लेकिन रहे हो या क्या है, एक रीजन तो दो। अगले को आप बताओ कि भाई तुम्हारा ये डाउनफॉल है या ये हम्म चीज है। पर्सनल रिकॉर्ड्स भी देखोगे तो मुझे वो ऑस्ट्रेलिया की पारी याद आती है रोहित शर्मा की, जहाँ पे हम्म उन्होंने वन साइडेड मैच कर दिया था, हम्म। ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया था T20 वर्ल्ड कप में। तो भाई रोहित शर्मा आज भी उतने ही काबिल है। वो तो है, एज हो लेकिन गई आप मानता हूँ, दो बट साल बना बाद ये सकते नहीं हैं। कह सकते ना कि रोहित शर्मा फिट होगा कि नहीं होगा। अब क्या कहोगे? आप 2027 तक वो खेल पाएंगे जिस आप तरीके अगर से उनकी फिटनेस की एज है? फिटनेस की बात कर रहे होगे रोहित शर्मा की, तो भाई रोहित शर्मा ने जिस तरीके से अभी काम किया अपनी फिटनेस पे, हाँ। उन्होंने उस वर्ल्ड कप के ख्वाब के लिए ही काम किया है पर्सनली। उनको कोई जरूरत नहीं पड़ रही है कि भाई वो वजन घटाएं हम्म। या वो करें। बिल्कुल आराम से बैठ के घर पे जिंदगी जी सकते थे। नहीं, बट जैसे उन्होंने बाई चांस। वर्क हार्ड करके, जिम सेशंस मार के वहां पे अपनी फिटनेस पे काम किया। क्यों? क्योंकि उन्हें 2027 का वर्ल्ड कप चाहिए था भाई, वो एज ए सब, कैप्टन। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर वो 2026 तक खेलते हैं और उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सही रहती है, लेकिन 2027 आते आते उनकी परफॉर्मेंस में डिप आता है और उनकी फिटनेस पे सवाल उठने लगते हैं, तब आप क्या करेंगे? तब आप एकदम से गिल को कप्तानी दे देंगे? आपका तब सही क्या है, ऑप्शन हो सकता है? कहना सही है, बट मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन इतनी जल्दी होना चाहिए था। आप एक बार देखो तो सही, ओडीआई की अपनी जो सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया हम्म की, आप रोहित शर्मा को खिलाओ। हम्म रोहित शर्मा की परफॉर्मेंसेस देखो, एज अ हम्म ओडीआई कैप्टन देखो। भाई गलत कुछ नहीं किया उस बंदे ने। बट आप अगर 2027 का देख रहे हो तो 2 साल में इतना कोई फर्क नहीं आएगा। रोहित शर्मा एज अ प्लेयर भी खेल रहे हैं वहां पे। हम्म। एज अ प्लेयर मैं तो देख वो, रहा हूँ कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों खेल रहे हैं। हाँ। बट अब मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरीके से बीसीसीआई ट्रीट कर रही है रोहित शर्मा विराट कोहली को, जो एक, आप जो बीसीसीआई को सब कुछ दिया है जिन दो बंदों ने, हम्म। उनके साथ इतना गलत ट्रीटमेंट मैं नहीं देख सकता हूँ। और लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब शायद यहाँ पे एंड ऑफ क्रिकेट है मेरे लिए तो। बट मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये डिसीजन क्यों लिया गया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली क्या एज अ प्लेयर खेलेंगे? बिल्कुल खेलना तो चाहिए, क्योंकि अब ये चीज़ है कि जो आपने ट्रीटमेंट वाली बात की, ये चीज़ है कि उनको ऑफिशियली एक मीटिंग में बुलाना चाहिए था। हम क्या सोच रहे हैं वो बताना चाहिए था कि बिल्कुल हमारी पॉइंट ऑफ लॉन्ग व्यू टर्म सोच बताना ये चाहिए था है। कि बीसीसीआई का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हाँ है, गौतम गंभीर क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग है। हाँ। तो आप बिना बुलाए बिना बताए हम्म चीजें कर रहे हो, डिसीजंस आ रहे हैं, हम्म टीम्स निकल रही है। टेस्ट में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला, हम्म। ठीक है। तो क्या हम अब ओडीआई रिटायरमेंट भी देख रहे हैं, मतलब कि सब कुछ खत्म हो रहा है विराट और रोहित के फैंस के लिए, या पूरा क्रिकेट ही खत्म हो रहा है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि जो मैं क्रिकेट को जानता था, पहले सचिन, फिर धोनी और अब विराट और रोहित, तो एक बार में ये होता है कि अब कौन नए स्टार्स होंगे जो उनकी रिप्लेसमेंट बनेंगे, उनकी जगह ले पाएंगे? शायद कोई नहीं ले पाएगा मेरे हिसाब से। बट फिर भी कौन होगा जो ले पाएगा, और क्या लगता है अब इसके लिए क्या होगा? सॉरी। देखो, हर चीज़ में टाइम लगता है। अब जैसे बीसीसीआई जो सोच रही है, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो गिल और नए जो यंगस्टर आ रहे हैं उनको अपना फेस वैल्यू बनाना चाह रही है। क्योंकि विराट जैसे आते थे तो रणजी ट्रॉफी भी अगर वो खेलते थे तो बहुत हुजूम लगता था। अब जैसे आप टेस्ट क्रिकेट देख रहे हैं, वहाँ पे पब्लिक नहीं आ पा रही है। तो क्या वजह है? विराट और रोहित नहीं खेल रहे हैं, यही वजह है। तो वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, गिल को थोड़ा फेस वैल्यू उसकी बढ़ा रहे हैं।
तो गिल की फेस वैल्यू बढ़ा रहे हैं, बट आप एकदम से आपने देखा कि इंडियन क्रिकेट का डाउनफॉल कितना जा रहा है। एज ए व्यूवरशिप मैं कह रहा हूँ, प्लेइंग नहीं कह रहा, एज ए व्यूवरशिप आप देखो, अगर पहला मैच चल रहा है इंडिया वेस्ट इंडीज का, तो भाई वहाँ पे शायद गिनती के 3,000 लोग भी नहीं होंगे पूरे अहमदाबाद में, ठीक है। तो ये क्या साबित करता है कि भाई जो आपका विराट कोहली का बेस है, रोहित शर्मा का फैन बेस है, भाई आप चीजें प्लानिंग करके चलोगे, या एकदम से अब आपने ओडीआई का ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, इतनी हाइप हो रही थी क्योंकि रोहित शर्मा विराट कोहली खेल रहे थे। मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरीके से ये ट्रीटमेंट हो रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली एज अ प्लेयर खेलने जाएंगे, क्योंकि रोहित शर्मा का जो डिसीजन था वो एज ए कैप्टन लेके जा रहे थे, उन्होंने काम भी उसी लिए किया और वो डेडिकेशन भी उनमें दिख रही थी। तो वो मुझे लगता है कि अब वो शायद ओडीआई रिटायरमेंट भी कहीं ना कहीं अनाउंस कर दे, हमें शायद आज भी या कुछ घंटों में देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि कोई पोस्ट आ जाए और सब फैंस के लिए वो हो कि एक हार्ट ब्रेक हो सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो रिटायरमेंट अभी इतना सोचेंगे जल्दी। वो खेलना चाहिए, खेलेंगे वो थोड़ा बहुत। और कहते हैं रोहित और विराट का ये रहेगा कि टीम में जो फूट पड़ने वाली बात होती है ना, इससे वो चीज़ हो सकती है कि रोहित अपना जो 100% देने वाले थे कि भाई मैं कप्तानी सोच के आया था, मैं अपना 100% दूंगा, अब वो है जिताऊंगा कि टीम को। दिल में जो होता है ना कि अपना 100% ना दे पाए शायद वो, हो ये सकता चीज़ है हो कि वो सकती एज है। ए प्लेयर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर हाँ पाए जितना एज ए कैप्टन कर पाते वो। जी। तो गाइस, हमें लगता है कि यार ये तो डिसीजन बहुत ही वर्स्ट डिसीजन था बीसी से आएगा अब तक का, कि आप बिना किसी प्लेयर को मीटिंग में बुलाए और ये कैप्टनसी से सैक कर रहे हो उसको, एज ए न्यू कैप्टन शुभमन गिल आ रहे हैं, वाइस कैप्टन कौन होने वाले हैं अभी इस पे कुछ नहीं आया। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताओ आपके क्या रिव्यूज़ है इस डिसीजन पे और आपकी क्या राय है। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकेट ऑन काउच पे ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, तो और बहुत सारा प्यार देते रहिए हमें। थैंक यू।